ओम परमात्मा से सहमति लेकर आए, ओम परमात्मा से सहमति लेकर आए। वेद की गंगा बहती है यहाँ, वेद की गंगा बहती है यहाँ, वेद की गंगा बहती है। सत्य के रूप में गिन कर आए हो, सत्य के रूप में गिन कर आए। ज्ञान की गंगा संजिद है यहाँ, ज्ञान की गंगा संजिद है यहाँ, ज्ञान की गंगा संजिद है। वेद की किरणें धरा पे आकर, वेद की किरणें धरा पे आकर आपस में टकराती है, वे आपस में टकराती है। उनसे रसायन पैदा होकर, उनसे रसायन पैदा होकर भौतिक को जन्माती है, वो भौतिक को जन्माती है। और भी वेद का गूढ़ रहस्य है, और भी वेद का गूढ़ रहस्य है। सांस के डोर में आती है, वो सांस के डोर में आती है, वो सांस के डोर में आती है। स्वयं आत्मा का प्राण बनाकर, आत्मा के पास में प्राण बनाकर, आत्मा के पास में प्राण बनाकर शरीरों की रचना करती है, वो शरीरों की रचना करती है, वो शरीरों की रचना करती है। इसका और भी गूढ़ रहस्य है, वेद का और भी गूढ़ रहस्य है, वेद का और भी गूढ़ रहस्य है। मौत के पार जब जाती है, वो मौत के पार जब जाती है, वो परलोक की डोर में चढ़कर, परलोक की डोर में चढ़कर फिर वेद तत्व से जुड़ती है, वहाँ वेद तत्व से जुड़ती है, वहाँ वेद तत्व से जुड़ती है। वेद स्वयं में पंच प्राण है, वहाँ वेद स्वयं में पंच प्राण है। परमात्मा का रक्षक है, वहाँ परमात्मा का रक्षक है। वेद के अंदर परमात्मा नित्य, वेद के अंदर परमात्मा नित्य दिव्य प्रकाश में रहता है, वहाँ दिव्य प्रकाश में रहता है, प्रभु दिव्य प्रकाश में रहता है। दिव्य प्रकाश की दिव्य किरणें ही, दिव्य प्रकाश की दिव्य किरणें ही अमृत में घुल कर सजती है, वहाँ अमृत में घुल कर सजती है, वहाँ अमृत में घुल कर सजती है। वेद की ओट से अंदर निर्गत, वेद की ओट से अंदर निर्गत आध्यात्म जगत में आती है, वह आध्यात्म जगत में आती है, फिर आध्यात्म जगत में आती है, प्रभु आध्यात्म जगत में आती है। वेद की छाँव, वेद की किरणें, वेद के पंचरंगत की जो 5 किरणें रंगोली बनाकर परमात्मा के पारावार से, परमात्मा के अपारता से, परमात्मा के बाहर से जो रंगोली का रंगित है, वो वेद भूमा है। और वेद भूमा से वेद किरणें निकलकर धीरे 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 गमन करते 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 ब्रह्मांड के अंदर यहाँ धरा पर आती है
और धरा के लोगों को सींच सींच कर यहाँ प्रकृति पदार्थ का निर्माण करती है। जब वो किरणें, वो पंच किरणें आपस में टकराती है तो उससे रसायन पैदा होता है, भौतिक पैदा होता है, और उससे तमाम प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति पदार्थ, पेड़ पौधे, पहाड़, चट्टान, पर्वत, हिमालय, ये सारे उद्गम होते हैं। उन किरणों के, किरणपुंज के टकराव से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। इसको वैज्ञानिक भी प्रमाणित देता है कि वेद किरणों के टकराव से जो भौतिक रसायन उत्पन्न होती है वो वेद की ही माया से उत्पन्न होती है। तो पहले एथेन, मैथेन, जो भी आपके तत्व हैं, गैस हैं, ये सारे उत्पन्न होकर और जीवों का निर्माण करती है। ये सब आप जानते हैं, ये आपकी बॉटनी में है, जूलॉजी में है, आपके सारे विज्ञानों के अंदर इसकी खोज हुई है। तो वेद परमात्मा से जब यहाँ धरा पर आता है तो धरा का निर्माण करते हुए जीवों के रूप में जीव की आत्मा को फिर परमात्मा की ओर ले जाती है, गगन की ओर ले जाती है। अगर वह संत है, उसकी आत्मा दीक्षित है, तो उस आत्मा को वेद की किरणें ही परमात्मा पर पहुंचाती है। और अन्य आत्माएं जो बंदिश आत्माएं हैं, वो आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है, बार बार जन्म लेती है। तो इसलिए जिन महायोगी को, योगेश्वर को परमात्मा का दर्शन हो गया, तो ये किरणें ही मृत्यु के बाद, उस आदमी के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को ये वेद किरणें ही परमात्मा पर पहुंचाती है। ऐसा मेरा विश्वास है और मुझे अनुभूति भी हुआ है कि ऐसा होगा ही, और वही मोक्ष है। तो वेद किरण ही संसार में आकर संसार की रचना करती है और फिर गमन करती हुई वही किरणें परमात्मा पर पहुंचती है। और उसका एक अटकली खील इस प्रकार का एक चक्र है, और इस चक्र को कहते हैं काल चक्र। इसी का नाम काल चक्र है। और इस काल चक्र की खोज मैंने वेद के किरणों के द्वारा अनुभव किया है। तो आज वेद के बारे में इतने ही व्याख्यान में आपके जहन में उतारने की कोशिश करूंगा। ये वेद किरणें हैं, ये दिव्य किरणें हैं। इन किरणों को आप अपने जहन में उतार कर आप अपने में जीवंत होने की प्रेरणा आप में करता हूं। और इन किरणों के साथ अपनी वाणी में आज यहीं पर विराम रखता हूं। धन्यवाद।